गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ बुक है उसे आगे करेंगे। बिकॉज इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लिए थे, अभी भी हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली हम चैप्टर पर चल जाएं, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं रहे। तो चैप्टर पर जाने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग को बेसिक नॉलेज की और ज़रूरत है। तो एक वीडियो में सारा बेसिक नॉलेज बता दूंगा, मतलब कि सब जल्दी जल्दी बता दूंगा। तो वैसी बात नहीं है, वीडियो भले ही एक दो टुकड़े में बन जाए, अलग अलग पार्ट्स में बन जाए, लेकिन बेसिक नॉलेज कंटेंट में जहाँ तक लेना चाहिए वहाँ तक लूँगा और ज़रूर दूँगा आप लोग, ठीक है। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो वही चैप्टर चल रहा था, तो वही टॉपिक भी है, वही चैप्टर है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति अधिकतर जो आता है, मतलब कि इसमें और कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि हम लोग की लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको आप लोग नंबर ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ सिस्टम इज इंग्लिश वर्ड, राइट। तो देखो मैंने आंकड़ा यहाँ पे कुछ ही आंकड़ा किया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा बिकॉज आई हैव नॉट प्लेस। मेरे पास जगह नहीं था, जिसके कारण मैं अभी नहीं लिखा हूँ उतना। आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये और आगे होगा 10 करोड़ लाख अरब 10 अरब। तो इस तरह और आंकड़ा जाएगा। तो मैंने करोड़ तक ही लिखा, मतलब मुझे बताना कि कोई चीज़ को कैसे, मतलब कि हम लोग अगर हैंडल करना रहेगा, मतलब कि अगर कोई संख्या दे दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, अगर ऐसे नहीं, अगर हिंदी में कैसे बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको लिखने का ट्रेंड हम बता रहे हैं कि इस पर किस तरह हम लोग लिखेंगे जो आंकड़ा सही समय में अच्छा से निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग दूसरा लेते हैं, ये बहुत इजी है, तो मैं इसको लेता हूँ ताकि आप लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं कम ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो भी लंबी ना बने और बोरिंग भी आप लोग को ना लगे। तो पहला नंबर 212 है, तो इकाई पर है 2, फिर कितना है 1, फिर 2, ठीक है। तो इस तरह से जा देंगे तो कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 212, राइट। अब इसको लिखना है, तो इसको किस तरह लिखना है, ये कितना लिखा हुआ हम लोग को मालूम ही नहीं है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं जानते भाई कितना लिखा हुआ है, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको क्या करना है, पहले सजा देना आप लोग को दूसरा डायग्राम में, क्योंकि मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं भर दिया हूँ, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने फर्स्ट कॉलम और दूसरा कॉलम इससे करके सभी कॉलम का यूज़ तो नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अपने खुद भी कर सकते हो ना भाई। तो 2 है, 2 लिख दिए, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है। तो 1000 7,832, सैकड़ा मतलब 100 दहाई और फिर इकाई, तो ठीक है 7,832। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो भाई 7,832। आप लोग इसको हिंदी में, वही हम बता रहे हैं हिंदी में कैसे लिखना है। बड़े बड़े चीज़ को अगर हिंदी में लिखना है तो मैं यहाँ तक इतना तक आकर दिए, इसलिए मैंने यहाँ तक लिखूँगा। आप और आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप और आगे भी जा सकते हैं, मैंने यहीं तक के यूज़ करूँगा। तो इसको हिंदी में कैसे लिखा जा सकता है, 7,832। तो अगर यहाँ नहीं लिखने आता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 7,832। अब मैं इसका लेता हूँ, ये लाख में है, तो फर्स्ट में क्या 636। आप दहाई इसको दाएंगे, आंकड़ा मतलब 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसी तो यहाँ से पता चल रहा था कि लाख में आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। तो लाख में आ रहा है तो कितना होगा 6 लाख, कितना होगा यहाँ पे, दोनों एडजस्ट करना है, दोनों को जोड़ना भाई। ये नहीं कि 10,000 और 6,000 होगा, ऐसे नहीं करना, सॉरी 3,000 6,000 होगा, ऐसा नहीं। 36,301
बात समझ में आ रही है? 6,36,301, इसको आप लिख सकते हो 6,00,000। कैमरा में कवर हो रहा है, मैं देखता हूँ, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ 6,00,000। अगर नहीं भी दिखाई पड़ता है तो मैं जो बोलता हूँ ना उससे भी आप लोग लिख सकते हो ना। 6,00,000 फिर कितना है 36,000, 6,36,301। तो और आगे भी अगर आपसे पूछा जाए करोड़ में दे दिया जाए, लाख में दिया जाए, 10 लाख में दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे भी हैंडल करना पड़ेगा। मैंने सच ही कहा था कि कैमरा में कवर नहीं हो रहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। नीचे जो लिखा हुआ है ना 6,36,301, ठीक है, इसका है, इसका तो आप लोग खुद लिख लीजिए। तो मुझे आंकड़ा बताना था, बात समझ आ गई? कहीं भी कंफ्यूजन इसमें नहीं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इसका कर लिया एग्जांपल, यहाँ की डाउट नहीं ना। देखो मैंने 1 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, तो 6,36,000 बोलेंगे, 301 बोलेंगे। ये नहीं कि 30,000 नहीं बोल देंगे। अगर 30,000 आप बोल रहे हो तो फिर 6,000 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 36,000, तो डायरेक्टली हम 36,000 पर चले जाएंगे दोनों एक बार। 3,36,301, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते 1,000 तो डायरेक्टली हम चल जाते तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कोई चीज़ को अगर आप लोग यहाँ रीयूज़ नहीं करेंगे, मतलब रीयूज़ मतलब दोबारा नहीं बोलेंगे, जैसे कि अगर 1,000 दो बार बोल दिए, 30,000 6,000, तो इस तरह नहीं बोलेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग 6,36,000 एक ही बार बोल दो, ये दोनों को 6,36,301। तो इस समझ में आ गया? मैं आगे थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ तक मैं जाता हूँ, ठीक है। बाकी और आंकड़ा आएगा तो आएगा क्या है तो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर नोट नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग खुद ही बना सकते हो। तो चलो मैं 10 लाख पर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ले लिया, तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 37210, मतलब 0127327। मैंने इसको इस तरह करके लिखा है भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग हिंदी में कैसे करिएगा, तो मैंने इसको बस इसको यहाँ पे उतार दिया 012727327। अब इसको कैसे हम लोग दोहराएंगे, मतलब कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो चलिए इसको कैसे लिखना है बस करो। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ कोई भी दो, जैसे 30,000 3,000 30,000 6,000, अगर इस तरह करें तो ऐसे नहीं करना है। अगर 3,000 6,000 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी 7 लाख 2 लाख नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 10 लाख और 2 लाख कितना हो गया मान लीजिए, चलिए 7 लाख, यहाँ पे क्या जाता है, ठीक है ना, 10 लाख 7 लाख नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो 37,210। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 37,210। बात में आ रही है कि कहीं भी कंफ्यूजन है? अगर होता भी है तो बता दिया करो यार, घाटा तो तुम ही लोग को, अगर नहीं बताओगे तो बताओगे कैसे? कमेंट कीजिए फटाक से मारे, या तो फिर कांटेक्ट कीजिए, नीचे आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 72,33,210, 72,033। यहाँ पे किसी को जैसे इसको समझ में आ रहा है नहीं ना, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ करोड़ पर, 10 करोड़ भी आएगा, तो मैं क्या करूँ 10 करोड़ भी लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है लिख देता हूँ, लेकिन अभी रहने देता हूँ। तो चलो आगे लेता हूँ, और कुछ ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ 2 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। अब इसको इतना बड़ा टेबल कैसे हम लोग हिंदी करें भाई, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसको कैसे करें हिंदी में, कुछ समझ आ रही बात नहीं समझ आ रही,
क्यों नहीं समझ में आ रही, समझिएगा तब तो। पहले आप लोग इसको या तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 1 2 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या करना है, पहले तो आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि मैं कहीं कोमा देना भी छोड़ देता हूँ, तो आप लोग भी वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 72 है तो क्या कीजिएगा, आप इसको करोड़ 10 लाख नहीं बोल दीजिएगा, 7 करोड़ 21,12,569। कैसे करना है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, समझिए। 7 करोड़ 72 लाख 12,569। मैंने 2 बार सॉरी बोला। तो आप लोग अगर इसका पढ़िएगा तो सॉरी खुद से खुद बोल लीजिएगा तो अलग बात है। तो इसको अगर आप लोग को लिखना रहेगा तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो 72 करोड़, सॉरी देखो मुझसे खुद गलती हो रही है, 7 करोड़, मैंने 72 2 बार यहाँ लिख दिया था तो वही याद आ रहा है। तो चलिए 7 करोड़ 21 लाख, मैं इंक डाल लेता हूँ भाई साहब, क्योंकि अगर थोड़ा सा इंक डाल देता तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो 7 करोड़ 21 लाख 12,269। ठीक है, 7 करोड़ 21 लाख, 7 करोड़ 21 लाख। ये देखो डायग्राम देखो, ये दोनों का जो यहाँ पे पड़ रहा है ना, तो ये तो यहाँ अकेला है तो 7 ही करोड़ होगा, 21 लाख दोनों एक ही जगह पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो ये 7 करोड़ नहीं कहलाता, लेकिन यहाँ पे दोनों तो 21 लाख 12,056। अब ये दोनों नहीं भाई, क्योंकि अलग अलग है, सैकड़ा है दहाई है, यहाँ तो हजार मिल भी रहा था, इसीलिए 569। तो इस तरह करके आप लोग बना सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो अगर आप मतलब कि आप यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे भी और जगह नहीं तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप नोट करना तो कर लीजिए, फटाक से मैं वीडियो स्टॉप करके कीजिएगा। और नीचे लगे नहीं दिखाई पड़ता तो मैं बोल देता हूँ 7 करोड़ 21 लाख 12,269। 7 करोड़ 21 लाख 12,269। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। देखो ये सब समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम लोग 2-3 वीडियो तक इसका बेसिक नॉलेज लेंगे, जब तक हम लोग कंफर्म में, और आगे चैप्टर भी चलेगा तो हम लोग पहले बेसिक नॉलेज। देखो अगर यहाँ पे एक बात यहाँ छोड़ रही थी तो मैं यहाँ 10 करोड़ में बोल रहा था तो 10 करोड़ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे 10 करोड़ कर देता हूँ, चलिए मान लिया, तो यहाँ पे मैं कोई अंक ले लेता हूँ। चलिए तो मेरा फेवरेट अंक है कोई, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7 से 2 ले लेता हूँ भाई, क्योंकि 2 बार अगर मुझको कोई चीज़ में मौका मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है, इसलिए 2 ले लेता हूँ। तो क्या करना है, अगर अब ये कितना हो गया, क्या इसको आप लोग 7 करोड़ बोलिएगा या फिर 27 करोड़ बोलिएगा, कितना बोलिएगा इसको आप लोग, 2 करोड़ 7 करोड़ इस तरह नहीं बोलिएगा, डायरेक्ट से 27 करोड़ बोल देते हो ना तो अच्छा रहता है थोड़ा सा भी। तो अब ये कितना हो गया आंकड़ा, 272112569, मतलब 27 करोड़ 27 करोड़। अब यहाँ से यहाँ हो गया, अब 21 लाख हो गया, 21 लाख। अब यहाँ से हो गया 12,000, बाकी इधर भी वही तरह उतर जाकर लगता है 12,269। तो आगे और भी आंकड़ा आएंगे तो बाकी को भी इसी तरह सॉल्व करना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा आंकड़ा आ जाएगा तो उसको कैसे करना है, बस इसी तरह सिंपल सा लैंग्वेज में आपको यूज़ करना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
और होता भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मेरे नीचे दिया रहेगा, या तो फिर ऐसे पर मिल जाते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। अधिकतर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन क्यों डिसलाइक करते हैं वो बताते भी नहीं है, डिसलाइक कर दो, तो वो डिसलाइक करना तुम्हारा हक है, कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता दिया करो कि क्या गलती हुआ है। अगर बताए वो तो हम लोग इसको सुधार लेंगे, और नहीं बताओगे तो फिर मेरे से गलती होती ही रहेगी। तो डिसलाइक करो, लेकिन कारण कमेंट में जरूर बता देना, तो फिर कॉल करके भी बता सकते, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम नहीं बताएंगे, बता दो, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इंक बाहर आ रहा भाई, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यह एक बहुत इजी सा सवाल था। अब मैं इसे मिटा दूँ, आप तब तक वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिए। तो आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग बात कर चुके थे कि जातीय मान स्थानीय मान क्या होता है। तो मैं इसको रिविजन थोड़ा सा कर देता हूँ। जातीय मान 786, इसमें जातीय मान 8 का निकालना है, तो 8 का जब जातीय मान निकालना है तो इसका जातीय मान 8 ही होगा, बता देता हूँ। अगर इसका 7 6 8 3 4 5 इसका 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिखे 3 रहते 3 को 0 बैठा दीजिए, ये जातीय स्थानीय मान होता है। तो इसको मैं रिविजन कर दिया था। अब मैं चलता हूँ विभक्ति नियम, विभक्ति के नियम। तो देखो विभक्ति के नियम हमें सारा 7 तक है, जो कि काफ़ी उदाहरण में लूँगा, फिर एक्सरसाइज शुरू कर दूँगा। तो एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज शुरू होगा, उदाहरण भी अगले वीडियो में शुरू होगा। तो फर्स्ट जो होता है विभक्ति का नियम, वो है जैसे कि दो से होने वाले, तो इसके अंत में क्या होता है ना, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 और फिर ये सब हो, वो 0 2 से विभाजित। मैं इसका डेफिनेशन पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ 200 होने वाला है। जो होने वाले जो संख्या होता है उसके अंत में अगर 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप समझ रहे हो ना, विषम सम संख्या की बात करो। अगर वह हो तो वह 2 से विभक्त तो हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ 3 से, जैसे अगर एग्जांपल में इसको समझा देता हूँ। 7 6 5 8 कितना बड़ा नंबर रहे उससे मतलब नहीं, अगर उसके अंत में अगर किसी भी कंडीशन में अगर उसका 2 आ गया तो वह फिक्स है कि वह 2 से ही विभाजित होगा। इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया ताकि, और फिर 8 छोटा ले लीजिए या तो फिर आपको मन 4 3 2 1। अब इसके अंत में अगर 8 लग गया तो इस 6 की 2 से ही जाएगा, ठीक है। पहले इधर कुछ ही संख्या रहे, अगर ऐसा नहीं मांगे तो 5 6 8 रहे और लास्ट में 2 रहे तो ये 2 ही से जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। आगे मैं चलता हूँ 3 से। तो 3 से अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि किसको हम लोग को ऐड करना है, चलो हम लोग कोई संख्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ बुक से ही देख लेता हूँ कोई संख्या। और 3 से जो विभक्त होने वाला है 7 5 6 8 4, 7 5 6 8 4, इसको जब कितना से विभाजित होगा। अगर आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हो, मैं अलग अलग ट्रेंड बता रहा हूँ ताकि कहीं कोई भी ट्रिक्स लगा दो जल्दी बनाने के, क्योंकि टाइम नहीं मिलता एग्जाम टाइम ना, तो कोई भी ट्रिक्स लगाओ ताकि बन जाएगा। तो 7 5 6 4 8 4 इसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद अगर 30 आ गया तो कितना से आएगा, ये तो 3 से भी जा रहा है ना, तो इसको भी अगर इसमें लास्ट में 4 है तो ये फिक्स है कि 3 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये 30 अगर 30 आ गए तो फिर 3 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा। तो यहाँ भी लिख सकते हो यह 3 से विभक्त होगा। देखो आप यहाँ ये वाला भी नियम लागू कर सकते थे कि जिस संख्या के अंत में 3 9 इस तरह करके कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी ट्रिक्स वहाँ पे लागू कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन हाँ कुछ संख्याओं को, जैसे कि अगर और एक और यहाँ पर लेते हैं, उसको भी समझ लेना कि इसका अंत में एक है भाई, तो वह जाएगा या नहीं जाएगा, उसको भी देखना है ना। 25 आ गया, अब 3 का टेबल में 25 आता है, नहीं आता तो कहाँ से जाएगा, कोई संख्या को ऐड करनी पड़े भाई, कोई संख्या को ऐड करनी पड़े। मैं बताता हूँ, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया। कितना था 75684, यही ना था 75684। हाँ इसको ऐड करने पर कितना आ गया था 30 आ गया। तो ये 30 का टेबल में 3 का टेबल में आता है। अगर मैं और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ 963421, इसको अगर आप लोग इसको ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए तो यहाँ मैं करता हूँ 6 6 3 9 18 18 8 2 20 20 मतलब 25। बताइए 25 आता है 3 का टेबल में, आता है नहीं ना, तो ये 3 से विभक्त होगा नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं यह 3 से विभक्त नहीं होगा। देखो मैं कैमरा पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, विभक्त नहीं होगा क्योंकि अभी मैं देखता हूँ। तो देखो लास्ट में 25 आ गया, तो यह 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 25 3 का टेबल में आता ही नहीं है। अगर 24 रहता तो अलग बात है, लेकिन 25 आता है नहीं ना, तो 3 से कैसे जाएगा। तो हो गया, आप इसे नोट कीजिए, वीडियो स्टॉप करके। बुक में तो लंबी लंबी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उसको बताने से कोई फायदा नहीं, मैं ट्रिक्स वही लागू कर रहा हूँ। अगर आप लोग बुक से भी लिखना चाहते हो तो लिखिए, ट्रिक्स मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं 4 पर चलता हूँ। 4 का है ना, सॉरी 4, वो तो 4 और जो इसम संख्या वो बात की बात है। हमें बता देता हूँ 9 का 5 4 जैसे सब दिया हुआ, तो मैं 4 ही पर चलता हूँ, ठीक है। बता दूँ, अगर वीडियो भी लंबी हो सकती है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं अगला वीडियो अगला देख रहा हूँ 4। चलो 4 से विभक्त होने वाला, 4 से विभक्त होने वाला। एक काम करता हूँ, जो 3 पर नियम लागू किए थे वही हम लोग लागू करके देखें। देखूं, चलो देखता हूँ। कोई एग्जांपल में इसका ले लिया है कोई, अब क्या एग्जांपल ले लिया है 9797। मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा भाई साहब। तो इसका भी आप इस कर सकते हैं ना। अच्छा आप और भी एग्जांपल लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो ऐसे एग्जांपल आप और भी ले सकते हो, कोई डॉट नहीं होगा उसमें और ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। मेरे तो हाथ ही खराब हो गया। तो और भी एग्जांपल लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इसको कैसे बनाना है आप लोग इसको बना सकते हो आराम से। मैं एग्जांपल और ले रहता हूँ 97। अगर मैं इसका डेफिनेशन दिखा दूँ, देखो मैं अभी ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा तो ठीक है। तो इसको अगर लिखते हैं, चले लिखते हैं, अगर कोई संख्या के अंत में इकाई और दहाई चार से विभक्त हो, 4 से विभाजित हो, तो वह 4 से पूर्ण विभाजन होगा। मैं बता दूं कैसे। चलो मैंने एग्जांपल थ्रू कोई अंक लेता हूँ 7832543 तो मैं बोला इकाई, फिर बोला दहाई। तो ये दोनों संख्या जो है 32 और 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना, हो रहा है तो हो रहा है। तो यह हम कह सकते हैं
कि दाएं दाएं जो है 32 से 4 से विभाजित होगा, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगा। राइट, तो मैं आगे चलता हूँ और ये सब थोड़ा सा जो और फिर आगे चलता हूँ। 3 राइट, ये 3 में लेता हूँ, यहाँ 5 लिख दिया क्योंकि आपका बुक में ना 5 लिखा हुआ है। तो चलो 4 हो गया, अब मैं चलता हूँ 5 बताता हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आगे चलता हूँ, 5 पे चलता हूँ, 5 से विभक्त होना। देखो हर ट्रेंड का अलग अलग मेथड होता है जिससे आप लोग बना पाएंगे उसको, वैसे ही उसे उन लोगों को बनाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करना है, जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वह 5 से ही विभाजित होगा। राइट, 5 से विभाजित होगा। जैसे कि 5 2 5 6 2 5, तो ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है, लास्ट में 5 है। अगर 5 3 2, अगर मैं और ले लेता हूँ 2 3 5 6 7 और 0, तो ये 5 से विभाजित होगा। आप देख सकते हैं विभाजित करके, कोई बात नहीं कि ऐसा वैसा है, आप लोग देखिए विभाजित करके। अब मैं नेक्स्ट है, और मैं यहाँ के बाद वीडियो बंद कर दूंगा, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं और बता देता हूँ, तो 5 तक हो गया था, अब 6 से हाँ, तो 6 से एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ, तो 6 तो भी लगता है इजी था, तो 7 से होने वाला, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिए। लास्ट है मेरा 7, 5 भी मेरा जा रहा है, 7 से विभक्त होगा। देखो मैं कहीं अगर गलत लिख देता हूँ तो उससे आप लोग सही करिएगा, क्योंकि मैं जल्दी में रहता हूँ तो उसको कहीं भी गलत हो सकता है, ठीक है। 7 से विभक्त माना, तो 7 से होने वाला, इसका भी डेफिनेशन हम अभी लिखता हूँ। तो इसका डेफिनेशन है 7 से होने वाला, तो इसको क्या करना है, 7 से विभक्त होने वाला है, तो अधिक इकाई के अंक को छोड़कर, मतलब कि जो भी संख्या रहेगा, मान लो 80 82, तो इकाई छोड़कर बची संख्या से अंक दुगना घटा देने पर बची संख्या 7 से अगर विभाजित हो रहा है तो हो रहा है, तो समझिए कि पूरा अंक 7 से विभाजित हो जाएगा। इसे अगर मैं समझाऊँ तो चलो मान लो कि ये बचा हुआ है, घटाने पर इसका दुगना हो जाएगा, आपका 80 मैंने 4, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कितना बचा, कब 84 बचा, तो ये 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा ना। देखो 4 है, 7 है, 1 7 1 4 2 7, मतलब कि ये भी पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा चैप्टर भी खत्म, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब कि जो विभक्त होने वाला वो पूरी नहीं खत्म हुआ, बल्कि हम 5 तक गए हैं, अगला हम लोग 7 तक गए हैं, 8 9 ये सब सारा वीडियो कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले हर दिन के लिए आप लोग को आरिस अग्रवाल का मिलता रहेगा, तो नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।